देखिए, आज हम क्लास 10th का एक टॉपिक है मानव श्वसन तंत्र के बारे में जानते हैं। मानव श्वसन तंत्र करने का मतलब है मनुष्य में श्वसन की क्रिया कैसे होती है। श्वसन तंत्र पहले हम समझते हैं कि मानव श्वसन तंत्र जो है क्या। मनुष्य में श्वसन की क्रिया के लिए या श्वसन में जो जो अंग भाग लेते हैं उन अंगों के समूह जो होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं श्वसन तंत्र। देखिए, आज हम जानते हैं कि मानव श्वसन तंत्र में मनुष्य जो श्वसन की क्रिया करती है, इसमें मनुष्य जो श्वसन के लिए सामान्यतः हमारे मुंह के लिए सबसे पहला भाग जो श्वसन में जो है वह मुंह के ठीक ऊपर पाया जाता है, नासाद्वार, जिसको हम नासिकावेश्म या नाक कहते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य जो है बाहरी वातावरण से वायु ग्रहण करता है। बाहरी वातावरण से वायु ग्रहण करता है। इस नासिकावेश्म यानी नासिका छिद्र जो होता है, इसके मध्य जो होता है, इस नासिका छिद्र में छोटे छोटे रोम यानी बाल पाए जाते हैं। इसका काम क्या है? छोटे छोटे बालों का काम है कि वातावरण से ग्रहण किए गए वायु में उपस्थित धूल कणों को छानने का काम करता है। जैसे हम यहाँ से वायु ग्रहण करती हैं, यह वायु नासिका व्यस्म से होते हुए पहुंचता है, और ये नासिका व्यस्म जो होता है ये दो भागों में पटा होता है, जिसको नासिका पट्टी कहते हैं। नासिका पट्टी जो है वह आगे चल करके जो बनाता है ये क्षेत्र हो जाता है, इसका घ्राण क्षेत्र हो जाता है। ये घ्राण क्षेत्र में जो होता है उस घ्राण क्षेत्र से की सहायता से हम किसी वस्तुओं की सुगंध की पता करते हैं, ये घ्राण क्षेत्र होता है। और आगे चल के यह नासिका पट्टी जो है वह नासिका व्यस्म का दोनों भाग जो आगे आकर के जहाँ खुलता है, वह खुलता है ये आगे आकर के कंठ द्वार में। कंठ द्वार के पास जो खुलता है तो ये ग्रसनी दिख रहा है, ग्रसनी है, ग्रसनी के आगे कंठ द्वार है। तो यह ग्रसनी की नली आती है, इसमें दो छिद्र होते हैं, वो कंठ द्वार होता है, दूसरा निगल द्वार होता है। कंठ द्वार की सहायता से श्वसन की क्रिया होती है, और निगल द्वार जो है जिसकी सहायता से हम भोज्य पदार्थ को या खाते हैं या पीने वाले वस्तुओं को निगलते हैं या घोटते हैं। ये कंठ द्वार के पास जो होता है एक एपिग्लोटिस पट्टी पाई जाती है। एपिग्लोटिस का क्या काम है? एपिग्लोटिस जो है वह हमेशा निगल द्वार को बंद करके रखता है और कंठ द्वार को खोल कर रखता है। कंठ द्वार खोलने का मतलब है कि यह कंठ द्वार से श्वसन की क्रियाएं हमेशा होती रहती है, पर निगल द्वार में सिर्फ घोटते और निगलते समय ही वह खुलता है, बाकी समय वह एपिग्लोटिस की पट्टियों से बंद रहता है। हम पहुंचते इसका ग्रसनी के दो छिद्र समझ गए, कंठ द्वार होता है, एक निगल द्वार। तो कंठ द्वार की सहायता से आगे आकर के यहाँ पर कंठ द्वार पाया जाता है, और यहाँ पर एक नली जैसी संरचना होती है जिसको कहते हैं हम स्वर यंत्र या लैरिक्स कहा जाता है। स्वर यंत्र कहते हैं या हम इसको पढ़ते हैं लैरिक्स। स्वर यंत्र कहा जाएगा या लैरिक्स कहते हैं। स्वर यंत्र या लैरिक्स जो होता है, यहाँ पर कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। वह स्वर यंत्र या लैरिक्स का अगला भाग जो होता है वही खुलता है ट्रैकिया में। कहाँ खुलती है? ये ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया जो है उपास्थि का बना हुआ एक अपूर्ण वलय होता है। ट्रैकिया इसको कहते हैं। ट्रैकिया उपास्थि के बना हुआ अपूर्ण वलय होता है, जो श्वास नली को, अर्थात इस नली को सांस छोड़ते समय ट्रेकिया से हवा जब बाहर आती है उस समय इस नली को सिकुड़ने से रोकता है। यह उपास्थि का बना हुआ एक मजबूत वलय होता है। अब यह ट्रेकिया देख रहे हैं, ट्रेकिया में बना हुआ यह रिंग जैसा जो वलय दिखता है, इस वलय को हम लोग कहते हैं ट्रेकिया में बना हुआ उपास्थि का अपूर्ण वलय है। ये अपूर्ण वलय कहलाएगा। ये ट्रेकिया में बना होता है अपूर्ण वलय। ये ट्रैकिया आगे आकर के दो भागों में बट जाता है, यानी दो ब्रोकस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? दो ब्रोकस बनाता है। ये ब्रोकस जो है जिसको श्वसनी कहते हैं, दो श्वसनियों में बट जाते हैं, एक दायां भाग में एक बायां भाग में आ जाता है। दायां भाग और बायां भाग में आ जाता है, दो ब्रोकस में बट गया, और यही ब्रोकस आगे जाकर के इसको श्वास नलिका कहिए या ब्रोकियोल्स में बढ़ जाता है। अनेक सारे श्वास नलिकाओं में बढ़ जाते हैं, जो कि आप ये संरचना दिख रहा है, ये अनेक सारी श्वास नलिकाएं हैं, जिसमें यह ब्रोकस यानी श्वसनी जो है अनेक सारे श्वास निकाय में बट जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं ब्रोकियोल्स, और इसको कहा जाता है ब्रोकस। तो ट्रैकिया आगे आकर के दो भागों में बढ़ता है, एक दायां भाग जाता है, एक बायां भाग, दोनों फेफड़ा में अलग अलग चले जाते हैं। अब ये दोनों जो दो दिशाओं में जहाँ जाता है, तो यहाँ से ये जो बटा, तो यहाँ तक ये भाग ट्रेकिया है, और इसमें उपास्थि के बने हुए अपूर्ण वलय होते हैं। और जैसे यहाँ पहुंचता है तो ये दो श्वसनी में बढ़ जाते हैं।
एक श्वसनी दाया भाग में और एक श्वसनी बाया भाग में चला जाता है। श्वसनी को हम कहते हैं ब्रोकस। क्या कहा जाता है? ब्रोकस कहते हैं। और यही ब्रोकस आगे जाकर के दोनों फेफड़ा में बढ़ जाता है और अनेकों प्रकार के बहुत सारे ब्रोंकियोल्स बनाते हैं, बहुत सारे ब्रोंकियोल्स का निर्माण करते हैं। और ये ब्रोंकियोल्स आगे बढ़ बढ़ करके अनेक सारे वायु कोष बनाते हैं। वायु कोष यानी कुपिका कोष इसी को कहा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं वायु कोष कहते हैं। क्या कहा जाता है? वायु कोष कहते हैं। ये अनेक सारे वायु कोष का निर्माण करते हैं, जहां वायु कोष में श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं ये वायु कोष होता है। अब ये हमारा हृदय जो है, यानी कि हृदय जो होता है इसी के बीच स्थित होता है यहाँ पर, और दाईं ओर झुका होता है, यहाँ हृदय होता है। इसके नीचे ये संरचना पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं डायफ्राम है। ये डायफ्राम का काम क्या है? ये डायफ्राम जो होता है, जब हम सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं तो यह फैलता है और सिकुड़ता है। और डायफ्राम जो है सामान्य स्थिति में उदर गुहा और वक्ष गुहा को अलग अलग बांट कर रखता है। इसके आगे देखिए अनेक सारे श्वसनिका बनता है जिसमें श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है। और इन श्वसनिकाओं से होकर के देखिए फुफ्फुस की शिराएं निकलती है। कौन सी शिरा निकलती है? फुफ्फुस की शिरा जुड़ा होता है। जो फुफ्फुस की शिरा है सीधे हमारे हार्ट यानी हृदय से जुड़ा होता है, जो मनुष्य द्वारा ग्रहण किए गए श्वसन गैस में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर सीधे रक्त को देता है। और वह रक्त ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में उसे हृदय ग्रहण करके, और हृदय जो है उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में धमनी की सहायता से हमारे शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचा देता है। और प्रत्येक कोशिका के अंदर होने वाले विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसे पुनः हीमोग्लोबिन ग्रहण करता है और कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके पुनः शिरा के माध्यम से हमारे हृदय को देता है। और हृदय जो है उस शिरा से माध्यम से ग्रहण किए गए कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी कह सकते हैं कि अशुद्ध रक्तों को ग्रहण करता है और पुनः उसे पंप करके फिर से महाधम यानी फुफ्फुस धमनी द्वारा फिर से अशुद्ध रक्त को भेज देता है हृदय में। और हृदय में जाकर के फिर वह टूट जाता है, फिर फुफ्फुस शिरा द्वारा वह ऑक्सीकृत होकर के पुनः हमारे हृदय में पहुंच जाता है। यह क्रियाएं लगातार होती रहती है और यह क्रिया मानव श्वसन तंत्र द्वारा ग्रहण किए गए ऑक्सीजन की क्रिया में होती है, जिसमें अनेक सारे श्वसनिकाओं होते हैं, जिसमें वायु कोष भी पाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य में नासिका छिद्र से लेकर के ब्रोंकियोल्स यानी वायु कोष तक का लगभग कहा जाता है कि 400 से 800 वर्ग फीट का यह सतह क्षेत्र है जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है। इस तरह मनुष्य में श्वसन की क्रिया पूर्ण हो जाती है।